जबलपुर जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में स्थित है। इस जिले के उत्तर में कटनी जिला, उत्तर पूर्व में उमरिया जिला, पूर्व में ढिंढोरी जिला, दक्षिण पूर्व में मंडला जिला, दक्षिण में सिवनी जिला, दक्षिण पश्चिमी में नरसिंहपुर जिला तथा उत्तर पश्चिम में दमोह जिला स्थित है। यह इंदौर और भोपाल के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के कई लेखकों, प्रकाशकों व मुद्रकों का आवास क्षेत्र रहा है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है जो इसे एक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। शहर में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों का सेना मुख्यालय भी है। इसीलिए शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संभावित नामांकित शहर है। यह शहर 263 किलो वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। स्नूकर के खेल की खोज भी यही हुई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही पूरे भारत और हर जिले की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेकर डेली आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों जबलपुर नाम के पीछे की कहानी। जबलपुर जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। इस जिले का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में स्थित है। इस जिले के उत्तर में कटनी जिला, उत्तर पूर्व में उमरिया जिला, पूर्व में ढिंढोरी जिला, दक्षिण पूर्व में मंडला जिला, दक्षिण में सिवनी जिला, दक्षिण पश्चिमी में नरसिंहपुर जिला तथा उत्तर पश्चिम में दमोह जिला स्थित है। यह इंदौर और भोपाल के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के कई लेखकों, प्रकाशकों व मुद्रकों का आवास क्षेत्र रहा है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है जो इसे एक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। शहर में उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों का सेना मुख्यालय भी है। इसीलिए शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संभावित नामांकित शहर है। यह शहर 263 किलो वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। स्नूकर के खेल की खोज भी यही हुई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही पूरे भारत और हर जिले की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेकर डेली आता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों जबलपुर नाम के पीछे की कहानी। इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जबल का अर्थ अरबी में ग्रेनाइट पत्थर होता है और यह शहर उसी के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार इसका नाम एक ऋषि के नाम पर जबलपुर पड़ा जिनका नाम जवाली था। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर ध्यान किया जो शहर के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान इसका पहला नाम अवंती था। जब यह हया शासकों के अधीन था तब इसका पुराना नाम त्रिपुरी था। इस नाम का उल्लेख महाभारत में भी देखा जा सकता है। इसका नाम त्रिपुरी इसीलिए पड़ा क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ 3 असुरों को हराया था। सबसे शक्तिशाली त्रिपुरासुर था जिसके नाम पर शहर को यह नाम मिला।
अब हम जानते हैं कलचुरी राजवंश के शासन के दौरान। कलचुरी राजवंश के पहले शासक राजा बमराज देव थे, जिन्होंने इस शहर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। कलचुरी ने चेदी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध मध्य भारत के प्रमुख हिस्सों पर शासन किया। 915 से 945 सीई के बीच युवराज देव ने इस क्षेत्र पर शासन किया और उन्हें कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल के दौरान यह वंश पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। अब हम जानते हैं गोंडवाना साम्राज्य का शासनकाल। इस राज्य ने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उड़ीसा और उत्तरी तेलंगाना के कुछ हिस्से शामिल थे। गोंडवाना साम्राज्य पर राजगौंडों का शासन था। जबलपुर को उत्तरी गोंडवाना क्षेत्र में शामिल किया गया था, जिसे अक्सर गढ़ा कटंगा या गढ़ा मंडला कहा जाता था। रानी दुर्गावती और हृदय शाह इस राजवंश के प्रसिद्ध नाम हैं। गोंडवाना शासक दलपत राय को अकबर की सेना ने हराया था, जिन्हें जबलपुर गोंडवाना साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया गया था। उनकी पत्नी रानी दुर्गावती ने अपने सम्मान को बचाने के लिए खुद को मार डाला, इसीलिए उन्हें गोंड समुदाय की शान कहा जाता है। जबलपुर में विशेष रूप से रानी दुर्गावती को समर्पित एक संग्रहालय और एक स्मारक भी है। गोंड शासन मदन शाह भी अपने समय के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने 1116 में मदन मोहन किला बनवाया, जो शहर का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। अब हम जानते हैं गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग। गोंडवाना साम्राज्य के संग्राम शाह के शासन को जबलपुर का स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्हें लगातार 52 वर्षों तक शासन करके अपने क्षेत्र का लगभग 52 जिलों तक विस्तार किया। संग्राम सागर और बजाना मठ उनके शासनकाल की कुछ स्मारकें हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं जबलपुर के विकास में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जबलपुर के विकास में अहम भूमिका निभाई है। मराठों के खिलाफ सीताबुल्दी की लड़ाई में अंग्रेजों ने इस शहर को जीता था। उन्होंने इसका नाम बदलकर जबलपुर रख दिया और इसे अपना छावनी शहर बना लिया। उन्होंने इसे नर्मदा और सागर प्रदेशों के मुख्यालय के रूप में बनाया। ये अंग्रेजों की दक्षिणी सेना का मुख्यालय भी था। पिंडारी जनजातियों के ठगों से शहर को मुक्त कराने में भी अंग्रेजों ने बहुत मदद की। चूंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक राजधानी की तरह था, इसीलिए इसे आज़ादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कुछ बड़े दंगों और प्रकोपों का सामना करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन भी आयोजित किया था। दोस्तों, अब हम जानते हैं जबलपुर के प्रति महात्मा गांधी का क्या लगाव रहा। हालांकि वह कई बार राजेंद्र सिन्हा के बेहोर महल में रुके थे, लेकिन वर्ष 1933 में उनका सबसे लंबा प्रवास था। जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर शुक्ला, वल्लभ भाई पटेल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी उनके साथ चले थे। महत्वपूर्ण बैठकों और सम्मेलन यहाँ नियमित रूप से आयोजित किए जाते थे। जबलपुर में एक पहाड़ी पर मदन महल स्थित है, जो लगभग 1100 ईसा में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह एक पुराना गोंडा महल है, जिसके ठीक पश्चिम में गढ़ है, जो 14वीं शताब्दी के 4 स्वतंत्र गोंड राज्यों का प्रमुख नगर था। भेड़ाघाट, क्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि यह प्रातिहासिक काल के पुरापाषाण युग के मनुष्य का निवास स्थान था। मदन महल नगर में स्थित कई ताल और गोंडा राज्यों द्वारा बनवाए गए कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिंदू और जैन भ्रगावेश भी थे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं जबलपुर के पर्यटन के बारे में। जबलपुर नगर में 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में नर्मदा नदी बहती है। धुआंधार जलप्रपात निर्मित करने के बाद नदी विख्यात संगमरमर की चट्टानों के क्षेत्रों से गुजरती है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के अन्य पर्यटन स्थल जैसे कि मदन महल किला, संग्राम सागर एवं बाजना मठ, तिबारा घाट, भेड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, रानी दुर्गावती संग्रहालय, विष्णु बारह मंदिर, देवताल, रानी ताल आदि हैं।
दोस्तों अब हम जानते हैं जबलपुर के शिक्षण और संस्थान के बारे में। इस नगर में सरकारी और निजी क्षेत्र के कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, एमपी भोज मुक्त विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, MDH कॉलेज ऑफ होम साइंस फॉर विमेन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं यहाँ के उद्योग और व्यापार के बारे में। यह नगर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और एक शस्त्रागार स्थित है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, आरा मिल और विभिन्न निर्माण शामिल हैं। जबलपुर में कृषि और खनिज, इसके आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा घाटी के पश्चिम छोर